दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल जीनी। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज़ लेकर हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हमारी नई वीडियोज़ आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज़। जो आज की पहली टेक न्यूज़ है वो वन प्लस की तरफ से है। वन प्लस ने अपना जो वायरलेस चार्जर है 30 वाट का, वो इंडिया में उसकी प्राइसेस को रिवील कर दिया है। जो उसकी प्राइस है इंडिया में वो 3990 के अराउंड निकल के आई है। अगर हम देखें इसकी प्राइसिंग अदर कंट्रीज में तो यूएस में इसकी प्राइस $70 के अराउंड है, वहीं यूरोप में इसकी प्राइस जो है वो €70 के अराउंड है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो ये जो प्राइस निकल के आती है इंडिया के अंदर वो अराउंड $50 के अराउंड निकल के आती है। तो इस मामले में तो काफ़ी वन प्लस ने काफ़ी कम कीमत रखी है अपने वायरलेस चार्जर की। तो देखना होगा कि जब ये लॉन्च होगा तो क्या इसकी परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन जहाँ तक बाकी मार्केट्स में, जैसे कि मैंने आपको बताया यूएस और यूरोप में, तो ये लिस्टिंग होने के कुछ ही सेकेंड्स में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो देखने वाली बात होगी कि इंडिया में इसकी क्या सेल रहेगी जब ये लॉन्च होगा। दूसरी बात हम ये भी कंसिडर करते हैं कि जो वन प्लस है वो ये कहता है कि इसके इस चार्जर से वो 0 से लेके 51% तक की जो बैटरी है वो अराउंड 20 to 25 मिनट्स में चार्ज कर सकता है। यानी कि 50% या 51% तक 20 से 25 मिनट में आप इसको चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जब ये आएगा इंडिया में तो क्या इसकी परफॉर्मेंस रहती है, क्या इसकी चार्जिंग स्पीड रहेगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो कि है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों Xiaomi कुछ ही दिनों में अपना Xiaomi Mi 10 5G यूथ फ़ोन लॉन्च करने वाला है। लेकिन उससे पहले उसने अपने डिस्प्ले को Vivo साइट पे शोकेस किया है। जो ये डिस्प्ले होगा इसका वो सैमसंग की तरफ से बनाया गया है, लेकिन सैमसंग ने इस डिस्प्ले को बनाया है। इसको डायमंड डिस्प्ले के नाम से Xiaomi कह रहा है। इसमें क्या होता है कि पिक्सल्स जो होते हैं वो डायमंड अरेंजमेंट्स में अरेंज होते हैं, इसलिए इसको डायमंड डिस्प्ले कहते हैं। इसका जो कंट्रास्ट रेशियो जो Xiaomi क्लेम करता है वो 43 लाख रेशियो 1 का क्लेम कर रहा है Xiaomi। और इसमें एक फीचर्स ऐसी भी है इस डिस्प्ले के अंदर जो DC डिमिंग नाम की एक फीचर्स है, जो फ्लिकर को हम यूज़ करने के लिए इस फीचर्स को लेते हैं। तो अभी तो इसके लॉन्च होने में टाइम है, लेकिन देखते हैं अभी Xiaomi का जब ये फोन मार्केट में आता है तो क्या एक्चुअली में इसकी डिस्प्ले होती है, कैसी डिस्प्ले होती है, क्या इसका कंट्रास्ट रेशियो होता है, वो सब ये लॉन्च होगा तब हमें पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों Vivo ने अपने iQOO3 फ़ोन के प्राइसेस को इंडिया में 10% तक कम कर दिया है। यानी कि जो इसके 4G फ़ोन्स हैं उसकी कीमत को 4000 तक Vivo ने कम किया है। जो ये फ़ोन शिप होंगे आफ्टर लॉकडाउन तब आप इसको 4000 के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इसके दो हमारे पास 4G वर्जन अवेलेबल हैं, इसमें आपका 8GB और 128GB है और दूसरा 8GB और 256GB है। आफ्टर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट के बाद आप जो 8GB और 128GB का वर्जन है उसको अराउंड 44,000 के अराउंड खरीद सकते हैं, और जो दूसरा वर्जन है 8GB और 256GB का उसको आप अराउंड 49 के अराउंड खरीद सकते हैं। लेकिन Vivo ने जो इसके 5G फ़ोन है इसी कैटेगरी में उसमें सिर्फ 2000 की डिस्काउंट दिया है। जो इसका 5G फ़ोन है उसको आप 2000 की डिस्काउंट के साथ ही खरीद पाएंगे। बाकी जो 4G फ़ोन है उसमें Vivo ने 4000 का डिस्काउंट दिया है। तो चलिए जब लॉकडाउन खत्म होगा तब ये फ़ोन आप परचेज कर सकते हो इस डिस्काउंट के साथ। तो चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ जो है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस ने UK, जर्मनी और फ्रांस में अपनी 80% मैन फोर्स को कम कर दिया है। जो रिसोर्सेज से पता लगा है कि इन कंट्रीज़ में 90% तक वर्कफोर्स को कम किया गया है। तो ये क्या रीज़न है इसके बारे में पता लगा है कि इन कंट्रीज़ में जो वन प्लस की सेल है वो काफ़ी डिक्लाइन पोजीशन पे है, इसीलिए वन प्लस ने यहाँ पे इस मैन फोर्स को कम किया है। दूसरा अगर हम अदर कंट्रीज़ की देखें जैसे फिनलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, इसमें वन प्लस की फोर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, वो एज इट इज़ है। तो अब जहाँ पे 80% वर्कफोर्स कम करी गई है वहाँ पे हम देखें तो कुछ की एम्प्लॉई रह गए हैं जो कंपनी की रेस्पेक्टिव जो डिमांड्स हैं या जो भी उसके टारगेट्स हैं उसको पूरा करने के लिए वो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे।
तो बाकी कंट्रीज़ का कभी कुछ पता नहीं है कि क्या वर्कफोर्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो देखने वाली बात होगी। जैसे ही जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक ने जो उसका व्हाट्सएप है उसमें अब आप एक साथ 8 लोगों के साथ ऑडियो और वीडियो कॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पहले ये जो नंबर था वो 4 था, यानी आप एक साथ 4 बंदों के साथ ऑडियो या वीडियो कॉल कर सकते थे, लेकिन अब आप 8 बंदों के साथ इस चीज़ को यानी ऑडियो वीडियो कॉल को कर सकते हैं। लेकिन जो ये फंक्शनलिटी है इसको बीटा वर्जन पे अभी टेस्ट भी किया जा चुका है, यानी उस पर ये सक्सेसफुल हो गया है। पर फेसबुक ने अभी ये नहीं बताया है कि ये अभी कब तक इस फीचर्स को लॉन्च किया जाएगा, कब इसकी लॉन्च डेट है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको बताएंगे। पर ये काफ़ी बढ़िया बात है कि आप एक साथ 8 लोगों के साथ ऑडियो वीडियो कॉल व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है वो वोडाफोन और आइडिया की तरफ से है। वोडाफोन और आइडिया ने मिल के कुछ प्लान्स लॉन्च किए हैं जिसमें आपको अब तक जो डाटा मिलता था उससे डबल डाटा मिलेगा आपको। ये जो प्लान है वो 299, 449 और 599 के प्लान्स पे आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपको पहले इन प्लान्स में 1.5 GB डाटा मिलता था तो आपको 3 GB डाटा मिलेगा। ये जो प्लान्स हैं ये स्पेशली कुछ रीजन्स के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, असम, उड़ीसा, ये जो सर्कल्स हैं इनमें वोडाफोन आइडिया ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप भी इस सर्कल में हैं तो जाके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आप डबल डाटा, सिंगल डाटा के प्राइस में डबल डाटा का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो LG की तरफ से है। दोस्तों LG का मई 7 को एक फ़ोन लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है LG वेलवेट। लेकिन लॉन्च होने से पहले उसकी कुछ फीचर्स निकल के आई हैं, जिसमें क्या निकल के आया है कि उसमें कम से कम 8 GB की आपको रैम मिलेगी। जो इसमें सेल्फी कैमरा होगा वो 16 मेगापिक्सल का होगा। और इसकी जो बाकी फीचर्स को अगर हम देखें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा होगा, जिसमें कैमरे की पोजीशन होगी 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल। साथ ही साथ इसमें IP68 की सर्टिफिकेशन होगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो बैटरी होगी वो 4300 mAh की बैटरी होगी। इसकी रिलीज डेट 7 मई है। बाकी फीचर्स इसकी निकल के नहीं आई हैं अभी, तो यही फीचर्स जो निकल के आए हैं वो हमने आपको बताएं। जब ये 7 मई को लॉन्च होगा तो सारी फीचर्स और इसके रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए टेक्निकल जी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो सैमसंग की तरफ से है। सैमसंग ने अब एप्पल म्यूजिक के साथ इंटीग्रेशन कर दिया है, जिसके ज़रिए अब आप सैमसंग के स्मार्ट टीवीज़ पे एप्पल के म्यूज़िक को सुन सकते हैं। अब ये 100 कंट्रीज़ में सैमसंग ने ये सर्विस शुरू करी है। इसके ज़रिए आप 60 मिलियन तक एड फ्री म्यूज़िक सुन सकते हैं। साथ ही साथ जो वर्ल्ड के टॉप सिंगर्स और म्यूज़िक कंपोजर्स हैं उनका आप म्यूज़िक और वीडियोस देख सकते हैं फ्री में। तो चलिए ये काफ़ी बढ़िया बात है, सैमसंग ने ये इनिशिएटिव लिया है और एप्पल के साथ कोलैबोरेट करके फ्री म्यूज़िक के लिए ये चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करी हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों आपको तो पता ही है कि Xiaomi ने लास्ट में 2 फ़ोन लॉन्च किए थे, जिसमें Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max थे। इसी के साथ साथ Xiaomi ने एक और फ़ोन अनाउंस किया था जिसका नाम था Redmi Note 9, लेकिन किन्हीं कारणों से वो फ़ोन लॉन्च नहीं हो सका। लेकिन अब वो फ़ोन अप्रैल 30 को लॉन्च होने वाला है जो Redmi Note 9 होगा। ये लिस्ट निकल के आई हैं और कुछ इसकी फीचर्स भी निकल के आई हैं, जिसके ज़रिए ये पता लगता है कि ये चाइना में Redmi 10X के नाम से अवेलेबल होगा और इसकी जो प्राइसेस होगी वो चाइना में 16,000 के आसपास होगी। साथ ही साथ इसमें 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस स्क्रीन होगी। और अगर बात करें इसके SoC की तो इसमें MediaTek का G85 SoC होगा और इसमें जो रैम होगी 6 GB रैम होगी। साथ ही साथ इसमें देखें तो जो बैटरी होगी वो 5020 mAh की होगी और बाकी फीचर्स इसके निकल के अभी नहीं आए हैं। तो जैसे ही 30 अप्रैल को लॉन्च होगा तो सारी फीचर्स हम आपको बताएंगे, इसका डिटेल्ड रिव्यू भी देंगे, हर स्पेसिफिकेशन को हम आपके साथ बताएंगे। तो दोस्तों ये तो थी आज की टेक न्यूज़। तो अगर आपको टेक न्यूज़ अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करिए। और ऐसे ही नए वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी नई वीडियोज़ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो दोस्तों टेक न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।